हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पवन कुमार है और इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप पाइथन को सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाइथन सीखना तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें मैं आपको वो सारे टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप पाइथन को सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पाइथन के बारे में। Okay, so before going for Python learning tips, let's try to understand कि Python होता क्या है। तो Python एक तरह का जनरल कोडिंग लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारे जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि ये बाकी किसी और कोडिंग के साथ, किसी और प्रोग्रामिंग के साथ भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो और छोटे से छोटे कोडिंग के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन जो है कि आप पाइथन सीखने के बाद आप बैकएंड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हो, उसके बाद वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, उसके अलावा आप डेस्कटॉप ऐप क्रिएट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, और आप पाइथन को बिग डेटा में भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बिग डेटा मैनेजमेंट करना हो, बिग डेटा में डेटा मैनेजमेंट करना हो, या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करनी है, उसके लिए भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप सिस्टम डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो तो आपको छोटे मोटे हमेशा सिस्टम स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ते होंगे। तो आप पाइथन को यूज़ करके आप सिस्टम्स से रिलेटेड कोई भी स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एडी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप पाइथन का कोड यूज़ कर सकते हो। आपको AWS से कुछ डेटा फैच करना है तो उसके लिए भी आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो पाइथन के अंदर में, और आप अपना ऑटोमेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मार्केट के अंदर में, बट मैं बात करूंगा कि पाइथन किस पोजीशन पे स्टैंड करता है। तो मैं आपको एक सर्वे दिखा रहा हूँ 2019 का, जिसको स्टैक ओवरफ्लो ने किया था, जिसमें से पाइथन को 41.7% रेटिंग मिली है, जो कि इसको 4th स्टेज पे रखता है। और भी बहुत सारे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाइथन कभी 1 लैंग्वेज पे स्टैंड करता है, कभी 2nd लैंग्वेज पे स्टैंड करता है, तो कभी 5th या 6th लैंग्वेज पे स्टैंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेबसाइट कितने डेवलपर्स ने अपना व्यूज दिया है। सो आई डोंट थिंक दिस इज वेरी ट्रू डेटा, बट आई बिलीव कि जो ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है वो पाइथन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। अगर मैं बात करूँ पाइथन की, तो जैसे कि बिग डेटा आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि पाइथन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो या किसी और वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे डेटा बहुत सारे हो गए हैं। तो उन सारे डेटा को मैनेज करने के लिए जो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है, और बिग डेटा में जो प्रोग्रामिंग यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो वो पाइथन है। उसके अलावा आप बहुत आजकल ट्रेंड में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्ट प्रोसेसिंग और बिग डेटा के अंदर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पाइथन उसमें बहुत ही पाइथन बेस्ड लैंग्वेज है जो कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिग डेटा और चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसी हैं। ये ट्रेंडिंग में है और ये आगे भी ट्रेंडिंग में रहेगा, क्योंकि डेटा का साइज हमेशा बढ़ता जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। लोग अपनी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, तो इस तरह से किसी हर कंपनी का वेबसाइट बड़ा होता जा रहा है, उसका डेटा बड़ा होता जा रहा है। तो बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है इन फ्यूचर्स और आज भी, वो आप समझ सकते हो। तो पाइथन मुझे लगता है कि बेहतर लैंग्वेज है जॉब के पर्पज से। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो पाइथन आप सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लर्निंग पाइथन पाथ। अगर आप स्टार्ट करते हो पाइथन लर्निंग के लिए, तो अगर आप बिगिनर हो और आपने स्क्रिप्टिंग, पाइथन में स्क्रिप्टिंग सीखी है, जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग सीखी है, तो आप डेवऑप्स एंड सर्वर साइड पाइथन स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे डेवऑप्स इंजीनियर हैं या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग करके वो अपना काम कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट
पाइथन सीखते हो, इंटरमीडिएट का मतलब है छोटे मोटे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो या स्टार्टर रोल क्रिएट करते हो, तो उस कंडीशन में आप पाइथन को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो स्पेशलिस्ट में जैसे कि वेब डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट आता है और दूसरा आता है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में आप बिग डेटा आ जाता है आपका, और वेब डेवलपमेंट में चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे API डेवलपमेंट हो या फ्रेमवर्क डेवलपमेंट हो, तो उसमें भी पाइथन की कोडिंग यूज होती है। अब आप बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो आप पाइथन सीख के डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ पाइथन की। तो पाइथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में, बिग डेटा प्रोग्रामिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब बात करते हैं वो टॉप ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देख सकते हैं कि इट्स अ नंबर ऑफ काउंटिंग्स ऑफ द कंपनीज व्हिच आर यूजिंग पाइथन कोड। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पाइथन बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है, बट अभी ट्रेंडिंग में है बिकॉज ऑफ बिग डेटा एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन तीनों की वजह से पाइथन फिर से ट्रेंडिंग में आया है और लोग इसको फिर से यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये ओपन सोर्स है और इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज फंक्शंस पहले से ही क्रिएटेड है, तो आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन में जो लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं, उसको आप कॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और फिर आप छोटी मोटी प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग करके, यानी कि आपको कोडिंग करने की बहुत ही कम ज़रूरत है और आप उस मॉड्यूल को यूज़ करके आप अपना बड़ा से बड़ा काम अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट पाइथन। अब हम बात करते हैं रियल थिंग इज दैट हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग पाइथन। सो दिस आर द लिंक URL लिंक दैट यू कैन सी। आई विल पुट दिस URL लिंक इन द बिलो ऑफ द वीडियो। सो आप इसको देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नंबर वाइज सीक्वेंस में वीडियोस लिंक डाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी लवर हैं, अगर आप चाहते हैं कोई बेसिक पाइथन सीखना, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये हिंदी में वीडियो है और इसको देख के आप थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पाइथन के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे W3 स्कूल। W3 स्कूल में क्या है कि आपको सीखने को मिलेगा और प्लस आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आपको साथ साथ प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जिसके थ्रू आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेप्थ में लर्निंग चाहिए तो ये YouTube वीडियो है, इस पर क्लिक कर सकते हो। इस पर आपको सीरीज मिलेंगे पाइथन की लर्निंग के, सो आप इसको देख सकते हैं और इसको आप सीख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप इन सब को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 1 घंटे किसी थ्योरी को समझने में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लूप को समझते हैं या इफ एल्स कंडीशन को समझते हैं या फंक्शन को समझते हैं, तो अगर आपने 1 घंटे लगाए फंक्शंस को समझने में, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप कम से कम 5 से 10 घंटे प्रैक्टिस करो आप फंक्शन के ऊपर, 5 से 10 घंटे प्रैक्टिस करो आप लूप के ऊपर। सो दिस विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेरी क्लियर। एंड उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे जिसके थ्रू आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ये 2 लिंक पे जा सकते हो। यहाँ पे आप पाइथन की प्रैक्टिस के जितने भी लिंक्स हैं उसको क्लिक कर सकते हो। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और हाँ, आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आपको देख सकते हो कि आपने काम सही किया है या गलत। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है लिंक की, इस पर आप जाके सीख सकते हो। दूसरी है W3 स्कूल, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल देखूँ तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ इन W3 स्कूल एंड यू कैन रन इट। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अगर आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है या फिर आपके पास कोई टूल नहीं है, एक्सेसरीज नहीं है, कंप्यूटर नहीं है सीखने को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कंटेंट भी चेक कर सकते हो, हेलो पवन, एंड यू कैन रन इट। सो यू कैन सी दैट द आउटपुट ऑफ योर कोड एट हियर। सो हेलो पवन। So I think that this is the best options I can see that. So first go through this video and then go for the W3 school and just read about it and just try yourself. And this way it will make your understanding very clear and you can understand each and every topics very clearly. उसके बाद हम बात करेंगे ये डेप्थ वीडियोस की, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, और ये प्रैक्टिस वीडियोस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसको आप क्लिक कर सकते हो, चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से आप पाइथन को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ओके, सो आई ऑल्सो वांट टू मेंशन वन थिंग। सो अगर आप पाइथन डेवलपर बनते हैं तो
आपको इसके साथ साथ कोई ना कोई एक डेटाबेस सीखना चाहिए, जैसे कि MySQL हो गया, Postgres हो गया। सो आपको कोई ना कोई एक डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दैट्स द डिफरेंट पार्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग टिप्स फॉर पाइथन। गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और पाइथन से रिलेटेड क्वेरी है या कुछ आपको समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना के यहाँ पे डाल सकूँ। और एक चीज़ और, अगर आपको ये जो वीडियोस लिंक मैंने यहाँ पे डाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये समझने में दिक्कत हो रही है, आपको लूप समझ में नहीं आ रहा है, आपको कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिक पाइथन्स के बारे में एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में दूंगा, जिससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new concept. Meanwhile, bye bye.